स्वागत है आपका A to Z न्यूज अपडेट में। आपके लाने जा रहे हैं जो व्यक्ति एक पहचान का मोहताज नहीं है। और देखिए, आज के समय में सबसे बड़ा जो दान होता है वो होता है कन्यादान। अब तक कई हजार बेटियों का कन्यादान वो कर चुके हैं। ऐसी आज हम पुण्य आत्मा से आपको मिलाएंगे जिनको लगा लिए कि उनका परिवार, जिनकी शादी हो चुकी है, जिन बेटियों की, उनका परिवार उन्हें भगवान की तरह पूजता है। और आज हम ऐसे इंसान से आपको मिलाने जा रहे हैं और अब की फिर 25वां वो शानदार कार्यक्रम करने जा रहे हैं। ब्रह्मप्रकाश गोयल जी, आपने नाम सुना होगा और इन शख्स को आप जानते भी होंगे। ये वो शख्स हैं जिन्होंने अब तक कई हजार बेटियों की शादी बड़े ही शानदार तरीके से कराई हैं और संपन्न भी हुई हैं। और आज वो परिवार कहीं ना कहीं इनको आशीर्वाद देता है। आइए हम इनसे बात करते हैं और पूरी जानकारी लेंगे कि कब कार्यक्रम है और कितनी शादियां आज अब की बार होने वाली हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद राकेश जी, धन्यवाद गौतम जी। सर देखिए, सबसे पहले तो आपको सर बहुत बहुत बधाई, आप इस नेक कार्य को करते आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आज शायद पूरे देश में शायद बहुत ही कम व्यक्ति होंगे जी। तो सर क्या कहना चाहोगे, कौन सा कार्यक्रम क्या होने वाला है, क्या रूपरेखा है? देखिए, ये हमारा 25वां रजत जयंती वर्ष है जिसमें हम सर्व जातीय परिचय सम्मेलन और सामूहिक विवाह का आयोजन करते हैं। सभी जातियों का, सभी वर्गों का, गरीब अमीर, जो भी जरूरतमंद है, अपाहिज हो, अनाथ हो, विधवा हो, तलाकशुदा हो, 18 वर्ष से ऊपर की युवती हो और 21 साल से ऊपर का युवक हो, उनके हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराते हैं। और 2 दिन का परिचय सम्मेलन होगा। उसमें सभी के आपस में एक दूसरे को देख दिखाव करके, उनके परिवारों की सहमति से, दोनों बच्चों की सहमति से तब ये रिश्ते तय होते हैं। जब ये रिश्ते तय हो जाते हैं तो उनको हम 1 महीने का समय देते हैं आपस में एक दूसरे की तसल्ली करने का, कि जो लड़के ने बताया है उसके बारे में लड़की वाला तसल्ली करे, जो लड़की ने बताया है उसके बारे में लड़के वाला तसल्ली करे। जब दोनों की तसल्ली हो जाती है तब उसके बाद में इनके सामूहिक विवाह की तैयारी होती है। 4 और 5 अक्टूबर का परिचय सम्मेलन है और 9 नवंबर की सामूहिक शादियां हैं। तो कितनी होने वाली है सर की बार? देखिए, हमारा जो दशहरा मैदान सेक्टर 16A है लैया बिरादरी का, उसमें हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी 75 जोड़ों के विवाह की है। लेकिन हम किसी तरह से उनमें खींचतान करके, क्योंकि 75 के बाद हम लेना बंद कर देते हैं। लेकिन बस कोई आप जैसे लोग आ जाते हैं, किसी का कोई मिलने वाला हो, किसी का कोई सर्वेंट हो, किसी का कोई मेड हो, उनके बच्चे आ जाते हैं, तो वो हमें करके ज़्यादा से ज़्यादा 80 जोड़ों का विवाह हम उस मैदान में करा पाते हैं। और इस बार भी लगभग इतने ही होंगे। प्रधान जी, एक सवाल है, आप निरंतर लगभग कई वर्षों से प्रधान हैं इस समिति के। जी। जो आपके कार्यकाल में भव्य रूप से जी। और बड़े साधारण तरीका कहूँ और भव्य दोनों शब्द जी। शादी विवाह संपन्न हुए और आज तक ऐसी कोई शिकायत सामने नहीं आई जिसके कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े, ना आपको ना उन लड़के। बस सर, प्रधानी कब तक करते रहेंगे? देखिए, मैं तो हर संस्था में चुनाव होते हैं प्रधानी के लिए, मैं अपनी संस्था में अपने सभी साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, विनती करता हूं, भाई इस बार कोई और प्रधान बन जाओ। हर चीज की एक सीमा होती है, हर चीज की एक लिमिट होती है। 25 साल हो गए जब से हमने ये संस्था की शुरुआत की थी, तब से सिर्फ मैं ही प्रधान हूं और दूसरा कोई बनना ही नहीं चाहता। सभी की एक ही बात है, भाई हम आपके साथ हैं, आपको तकलीफ क्या है। और सारे जितने भी हमारे साथी हैं, हमारे टीम में लगभग 400 से 500 लोग हैं, जो सभी मेरे पूरे कंधे से कंधा मिलाकर, मेरी पीठ पे हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद देते हैं, मुझे समर्थन देते हैं और मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत करते हैं, तभी ये प्रोग्राम सफल होता है। कोई दूसरा ब्रह्मप्रकाश गोयल आज तक फरीदाबाद में नहीं आ पाया है, या ये मैं कहूँगा ऐसी कोई जिम्मेवारी नहीं निभा पा रहा है। नए युवाओं को, नए बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहां तक ब्रह्मप्रकाश गोयल की बात है, ब्रह्मप्रकाश गोयल तो फरीदाबाद में क्या, मेरे मोहल्ले में ही बहुत मिल जाएंगे। लेकिन जब ये जिम्मेदारी देखते हैं ना, तब कोई आगे नहीं आ पाता, क्योंकि इसमें 3-4 महीने का काम है, 3-4 महीने की मेहनत है। हमने कई संस्थाओं से काम भी शुरू कराना चाहा। सराय में भी एक संस्था बनवा के हमने ये सामूहिक विवाह शुरू कराने चाहे, संजय कॉलोनी सेक्टर 23 में भी शुरू कराए, अब फतेहपुर बिलौच में भी हमारे समर्थन से शुरू हो गए। लेकिन वो लोग नहीं चल पाते, 1-2 साल में, 3 साल में दम तोड़ देते हैं। कारण क्या है सर? कारण क्या है? आपसी मतभेद होना, आपसी मनमुटाव होना, विचार ना मिलना, बस यही कारण है। और खर्चा इतना है कि जो बस से बाहर है। सर, बारात कहां से कहां तक जाएगी, क्या समय रहने वाला है बारात का? देखिए, बारात तो हमारी अग्रसेन भवन से शुरू होंगी,
दोपहर के लगभग 1 बजे बारातें चलती हैं और ओल्ड फरीदाबाद के मेन बाजार से होती हुई और इसके अपना लाजपत राय चौक से साईं मंदिर के सामने से होती हुई दशहरा मैदान सेक्टर 16A में पहुंचती हैं। लेकिन वो शादी का नंबर दूसरा है। अभी हम इस बारे में सिर्फ परिचय सम्मेलन पर चर्चा कर रहे हैं। सर एक चीज और जानना चाह रहे हैं हमारे दर्शक कि सर 25 साल आपको हो गए जी सर, ये भावना कैसे आई आपके मन में कि मुझे ये काम करना है? देखिए बहुत से काम है, देखिए समाज में तो। भावना की तो आपको मैं बताऊं तो ये बहुत लंबा समय लग जाएगा, क्योंकि 2000 में मेरी बीवी पार्षद का चुनाव लड़ी थी जिसमें हम कुछ वोटों से हार गए थे। तो दिमाग में एक ये आ गया भाई हो सकता है हम में कहीं ना कहीं ऐसी कमी हो जिससे हमें 100-200 वोट कम मिली और हम चुनाव हार गए। उसके बाद फिर हमने लोगों से संपर्क शुरू किया। जब लोगों से संपर्क शुरू किया तो हमारे सामने ऐसे ऐसे किस्से आए जिनकी बेटियां 30-30, 32-32 साल की घर में बैठी थी और एक आदमी 3 महीने से पंजाबी बाग हॉस्पिटल में था। जब मैं उसको मिलने गया तो वो कह रहा भाई मैं हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मुझे जब तक जिंदा रख ले जब तक मेरी तीनों बेटियों के हाथ पीले ना हो जाए। तो भगवान की ऐसी कृपा हुई उसके ऊपर, उसकी जुबान ऐसी फली, कर्म का भगवान ने साक्षी हमें बनाया तो उसकी तीनों बेटियों की एक ही सम्मेलन में हमने शादी कर दी। ऐसे बहुत सारे किस्से आए तो वो तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। में आप हार गए परंतु आज पूरा देश आपको जानता है, पूरे देश के राजा हो कहीं ना कहीं। ये सब भोलेनाथ की कृपा है हमारे ऊपर, हमारे कर्म के फल हैं बस। अच्छा, इस कार्यक्रम को लेकर कोई मैसेज देना चाहोगे? इस कार्यक्रम को लेकर मैं यही मैसेज देना चाहूंगा सबको कि कोई भी व्यक्ति, मैं सभी माताओं बहनों से भी निवेदन करता हूं, नंबर 1 तो भ्रूण हत्या को बंद कर दो, दहेज का लेन देन बिल्कुल बंद कर दो और कोई भी व्यक्ति बेटी होने को बेटी का बाप होने पर अपने आप को अभिशाप ना समझे और वो 18 साल की जब बेटी हो जाए तो हमारे पास नाम उसका दर्ज करा दे और 18.25 साल की हम उसको बेटी दामाद समेत वापस कर देंगे, चाहे वो किसी भी बिरादरी की हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी समाज की हो, पढ़ी हो या अनपढ़ हो, अनाथ हो, विधवा हो, तलाकशुदा हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि उसके परिवार के लोग दोनों सहमत हों। हम सब तरीके से उनके साथ हैं और सारा समाज उनके साथ है, बशर्ते कि दहेज का लेन देन, दहेज का चलन बिल्कुल टोटल बंद कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।